आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहा हूँ। उसमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कब निकालना है? जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हों, मतलब तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिए हों। उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ है आपको जानना जरूरी है, वो बताने के बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर कीजिए, मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, ठीक है? और कॉपी कलम लेके बैठिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है? तो अब मैं चलता हूँ आपको क्वेश्चन से संबंधित पहले बेसिक चीज बताने के लिए। देखिए, यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही होगा या इसी टाइप का होगा, जो भी हो आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल अगर माइनस में आता है तो आपको उसको प्लस में लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा प्लस में ही आवे तो एक मॉडुलस का चिन्ह होता है, अगर किसी सूत्र में लगा दिया जाए तो ये मॉडुलस क्या करेगा, अगर माइनस में आएगा तो इसको प्लस बना देता है और प्लस को कुछ नहीं बिगाड़ता है, ये चीज ध्यान रखना है। माइनस को प्लस बना देगा, प्लस को कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पढ़िए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये सूत्र जानना जरूरी है। तो देखिए 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3। देखिए ब्रैकेट के पहले x1 होगा, है ना, अब ब्रैकेट के अंदर y होगा, तो y होगा तो 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, ये ट्रिक याद रखिएगा। फिर एक बार x2 से शुरू करेंगे, x2 से शुरू करेंगे तो फिर 2 अंदर y होगा, तो 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है, और 3 के बाद फिर रिपीट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट करना है, तो 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 1 आएगा। फिर अब x3 से शुरू करेंगे, तो x3 से शुरू करेंगे तो 3 के बाद 1 से शुरू करना है, अंदर होगा y, देखिए तो y1 माइनस y2, ये ब्रैकेट बंद। पहली बात ये है, लेकिन इससे आप निकालिएगा तो हो सकता है कि आपका क्षेत्रफल माइनस में भी आए, तो जब माइनस में आएगा तो लास्ट में उसको लिख दीजिएगा प्लस में आंसर, और लिख दीजिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है। लेकिन उससे बढ़िया है कि अगर फॉर्मूला में पहले ही आप मोड लगा देते हो, ये मोड का चिन्ह, तो आपका जो भी माइनस वाला आएगा तो ये आप मोड वाला सही बनाइएगा, अच्छा रहेगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछता है, अगर मोड वाला नहीं दिए तो ब्रैकेट वाला दिया होगा, उसको आप मार के आइएगा, चिन्ह लगा के आइएगा। दूसरी बात कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, मात्रक दिया नहीं है, तो क्षेत्रफल के अंत में वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट जो भी लिखना हो लिख दीजिएगा। देखिए यहां पर हमको x1 बराबर दिया है, x1 बराबर दिया है 2 और y1 बराबर दिया है 3। फिर x2 बराबर दिया है -1, y2 बराबर दिया है
0, देख लीजिए। और x3 बराबर दिया है 2, y3 बराबर दिया है -4। चलिए ये दे दिया है, अब इसमें आपको इसको भर देना है, जोड़ घटाओ गुना भाग कर देना है, हो जाएगा आपका काम। तो हम मॉडुलस दोबारा से बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। मॉडुलस से बनाने से फायदा आपको बता दिया हूं, ये मॉडुलस है। x1 देखिए, x1 2 है, तो 2, और ये अब हम छोटा कोष्ठ नहीं लगा के बड़ा कोष्ठ से बनाते हैं। y2 देखिए, y2 0 है, तो 0 रख दूंगा। y3 देखिए -4 है, तो माइनस है तो एक पहले से माइनस है, तो एक छोटा वाला ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पर 4 लगा देना है। प्लस x2, देखिए x2 लिखना है, तो देखिए x2 कितना है, -1 है, तो -1 है तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर बड़ा कोष्ठ लगाइए, y3 देखिए -4 है, बस कुछ नहीं है, बस देख देख के भर देना इसमें। -4 है, y1 देखिए, y1 3 है, तो 3 भर दीजिए। x3 देखिए 2 है, तो 2 भरिए। y1 देखिए यहाँ पर गोला लगा हुआ है, 3 है, तो 3 भर दीजिए। y2 देखिए 0 है, तो 0 भर दीजिए। ब्रैकेट बंद, मोड बंद, और वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई जो भी लिखना हो आप लिखिए। हो गया। अब इसके बाद आपको इसको हल कर लेना है, जोड़ घटाव गुना भाग जो भी है। देखिए 0 है, माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, +4। प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, -1। -4 -3 दोनों माइनस में होता है तो जुटता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह लगता है। तो ये 4 है, 3 है, इसको जोड़िए 7 होगा, लेकिन साइन जो है, चिन्ह जो है माइनस का लगेगा। और 3 में से 0 माइनस कीजिएगा, 3 ही होगा। ये मोड, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए। अब 1/2 0 में 4 को प्लस कीजिएगा, 4 होगा। देखिए -1 -7 इंटू करना है ना, तो इंटू कीजिएगा तो +7 हो जाएगा। फिर 2 से 3 में इंटू कीजिएगा यहाँ पर तो 6 हो जाएगा। मोड बंद, वर्ग इकाई, एक बार वर्ग इकाई लिखे तो सब में वर्ग इकाई लिखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है। 1/2 2 से 4 में इंटू कीजिए, 8 7 6, ये हो गया वर्ग इकाई। 1/2, अब सबको प्लस कर दीजिए, अब ये प्लस कीजिएगा 21 हो जाएगा वर्ग इकाई। देखिए अब मॉडुलस का जरूरत आ गया, लेकिन आज कोई
फायदा नहीं हुआ मॉडुलस से, लेकिन हम अपना आदत डालेंगे ना, मॉडुलस लगाने का आदत डालेंगे। अगर यहाँ पर माइनस आया रहता तो प्लस लिखते, प्लस आया है तो कोई बात नहीं है, बस ये चिन्ह हट जाएगा। 1/2 इंटू 21 वर्ग इकाई। अब 21 से 1 में इंटू कर दीजिए, 21/2 वर्ग इकाई। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो या डेसिमल में आप बदल सकते हो, तो 10.5 वर्ग इतना सही है। ये मर्जी आपका है, तो दुनिया में कौन मेहनत करने जा रहा है ज़्यादा, यही आंसर सही है। बस आप फिर आगे वाला क्वेश्चन बनाइए। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं भी निकालना हो तो यही फार्मूला लगाइएगा, बहुत अच्छा फार्मूला है, लेकिन कब, जब त्रिभुज का शीर्ष दिया हो तब, नहीं दिया हो तो आप जिसे निकालते हो इसे निकालिएगा। फिर अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला क्वेश्चन लेके आऊँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप बना के रखिएगा, मिलाइएगा, हम बनाएंगे, एकदम आपका आंसर सही मिलेगा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।